हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स के बारे में। ये पार्ट वन होगा वीडियो का, जिसमें अपन 5 कोड्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सी लैंग्वेज में अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें 6 सेक्शंस हो गए, राइट। ये 6 सेक्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो इन 6 सेक्शन से अपन कोड लिखेंगे। तो देखो कैसे टाइप के कोड्स आते हैं उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है। तो नॉर्मली आपको जो कोड के क्वेश्चन आते हैं ना, वो या तो 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो आपको बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है। मान लो आपको बोला है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। इतना ही क्वेश्चन होगा। इसका मतलब है आपको एक सर्कल दिया है, उसका आपको रेडियस दिया होगा और आपको इसका एरिया निकालना है। अभी आई होप सबने मैथ्स पढ़ी है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतना तो सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको कोड में कैसे करेंगे, तो देखो मैं इसका मेथड बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको इनपुट करना है। क्या करना है, इनपुट करना है। फिर आपको प्रोसेस करना है और फिर आपको आउटपुट करना है। इतना ही मेथड है। सबसे सिंपल ये मेथड है। इनपुट किसको करेंगे, इनपुट अपन वो चीज को करेंगे जो अपने पास दी है। ठीक है। तो सर्कल में मेरे पास क्या दिया है, रेडियस दिया है, तो मैं इनपुट किसको करूंगा, रेडियस को करूंगा। फिर मैं करूंगा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है मैं एरिया फाइंड करूंगा। मेरे को क्या फाइंड करना है, एरिया को फाइंड करना है ना। तो एरिया कैसे मिलता है मेरे को, पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली प्रोसेस को आप इक्वेशन भी समझ सकते हो कि भाई एरिया आप कैसे निकालते हो। अब एरिया की इक्वेशन क्या है आपके पास, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको जो रेडियस मिला है उसको आप इधर यूज करोगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या मिला मेरे को, एरिया मिल गया मेरे को। और फिर मैं जो ये एरिया है इसको मैं क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा। बिकॉज मेरे को फाइनली क्या फाइंड करना है, मेरे को एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया को प्रिंट भी करना पड़ेगा। आउटपुट का मतलब है प्रिंट और इनपुट का मतलब है स्कैन। तो सबसे पहले मैं किसको स्कैन करूंगा, रेडियस को स्कैन करूंगा। सबसे पहली चीज ये है। सेकंड चीज मैं क्या करूंगा, मैं एरिया फाइंड करूंगा। ये सेकंड चीज। और थर्ड चीज क्या है, मैं एरिया को प्रिंट करूंगा। सिंपल। ये अपना स्टैंडर्ड मेथड है। इस मेथड से आपको अलग जाना ही नहीं है। ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। तो ये सी का कोड। तो क्या करेंगे, ये जो चीज है ये क्या है, ये लिंक सेक्शन है। तो ये तो लिखता ही है अपन। फिर ये है, ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो जो अपन ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ये वाला, इसमें एक कहाँ गया, इसमें एक सेक्शन है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसके अंदर अपन ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, राइट। इसमें अपन हैश डिफाइन से कुछ भी डिक्लेयर करते हैं। तो हैश डिफाइन जो होता है, इससे आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो मैंने एक डिफाइन किया वेरिएबल पाई नाम का, क्या नाम है उसका, पाई। और इसकी वैल्यू क्या है, 3.14। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हैश डिफाइन। फिर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, पाई। और फिर मैं उसकी क्या लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू कितनी है उसकी, 3.14। आपको बीच में इक्वल टू नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है, बीच में कुछ नहीं लिखना है। जैसे ही आप ये लिखोगे, वैसे ही एक वेरिएबल बन जाएगा पाई नाम का, जिसकी वैल्यू क्या है, 3.14। समझ में आया। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया हैश डिफाइन पाई 3.14। ठीक है। पाई नाम का वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3.14। अभी ये जो वेरिएबल है इसको मैं इधर यूज कर रहा हूँ। देखो तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैं इनपुट करूंगा किसको, रेडियस को। ठीक है। एक्चुअली ये जो कोड है ना, इसमें मैंने रेडियस को इनपुट नहीं लिया, इसमें मैंने रेडियस को डायरेक्टली ले लिया कि भाई रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10। मतलब मेरा जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 10 है। ठीक है। फिर मैं क्या फाइंड करूंगा, फिर मैं एरिया फाइंड करूंगा। ठीक है। एरिया कैसे फाइंड करता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई नाम का वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है, 10। मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है, 10। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, 314।
14, ठीक है। सो आपका जो एरिया निकला, एरिया नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, एरिया नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 314, ठीक है। सो ये मैंने प्रोसेस किया, ये जो अभी मैंने चीज की है उसको क्या बोलता है, प्रोसेस, ठीक है। ये पूरी चीज क्या है, प्रोसेस। तो प्रोसेस हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आउटपुट करूंगा। आउटपुट किसको करेंगे अपन, एरिया को। आउटपुट का मतलब है प्रिंट एफ। तो देखो ध्यान से, मैंने किसको प्रिंट किया है, एरिया को प्रिंट किया, ठीक है। सो द एरिया इज परसेंटेज एफ, मतलब किसको प्रिंट किया मैंने, एरिया को। समझ में आया। तो सबसे पहले रेडियस को इनपुट लिया, फिर मैंने एरिया फाइंड किया, पाई आर स्क्वायर, और फिर एरिया को मैंने प्रिंट कर दिया। सिंपल। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इनपुट नहीं लिया मैंने, देखो ध्यान से, कहीं पे स्कैन एफ नहीं किया मैंने। तो बिना स्कैन एफ के कर सकते हो, बट एक्चुअली स्कैन एफ के साथ करना चाहिए। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, वो इनपुट के साथ है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में इनपुट नहीं था, इसमें अपन रेडियस को प्रॉपर इनपुट करेंगे। सो इनपुट कैसे करते हैं, आई होप आपको इनपुट करना आता है, ठीक है। इसके लिए आगे वाले वीडियोस देख लो। अपन पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर एक मैसेज लिखते हैं अपन, और फिर अपन क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे। किसको स्कैन करेंगे, ए नाम के वेरिएबल को। सो स्कैन कैसे करते हैं, परसेंट डी एंड ऑफ ए। इससे क्या हो जाएगा, इससे इनपुट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं प्रोसेस करूंगा, ठीक है। एक्चुअली आर नाम का वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल नहीं है, आर नाम का वेरिएबल है। आर का मतलब है रेडियस। फिर अपन प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस में मैं क्या फाइंड करूंगा, एरिया फाइंड करूंगा। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट नाम का, मतलब एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, जो कैसा टाइप है उसका, फ्लोट। एरिया कैसे फाइंड होता है, पाई इंटू आर, राइट। इससे एरिया मिलेगा मेरे को। सो ये प्रोसेस में इतना ही है। तो आप कोई भी अगर ऐसी इक्वेशन लिखते हो तो डायरेक्टली एरिया को कैलकुलेट कर देगा। मतलब जो रेडियस मतलब जो रेडियस यूजर ने दिया होगा, उस रेडियस को वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। क्या फाइंड करेगा, एरिया फाइंड करेगा, ठीक है। सो इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, क्या बचा, आउटपुट बचा है। सो आउटपुट कैसे करते हैं अपन, प्रिंट एफ से, है ना। आगे की वीडियोस देख रहे हैं ना आपने। सो मैं किसको प्रिंट करूंगा, मैं एरिया को प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो एरिया को कैसे प्रिंट करेंगे, परसेंटेज एफ से। अभी देखो, दो तीन चीजें का ध्यान रखना है। मैंने एरिया को है ना फ्लोट लिया है। फ्लोट इसीलिए लिया है बिकॉज 3.14 जो होता है ना, वो डेसिमल में होता है, राइट। तो मे बी आपका जो आंसर है ना, वो डेसिमल में आ सकता है। डेसिमल का मतलब है पॉइंट में। इसलिए मैंने ये जो क्या नाम है, एरिया नाम का वेरिएबल है, उसको फ्लोट लिया है। समझ में आया। और इसलिए जब मैंने फ्लोट लिया, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है, परसेंटेज एफ लिखा है। तो देखो कोड, देखो कोड में मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है, ये क्या पार्ट है, ये इनपुट वाला पार्ट है। फिर ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये प्रोसेस वाला पार्ट है। और ये जो फाइनली ये एक लाइन वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये आपका आउटपुट है। समझ में आ रहा है। बाकी का ऊपर का जो कोड है वो पूरा का पूरा सेम है, देखो सेम ही है ना, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लियर स्क्रीन तो आप लोग लिखना ही पड़ेगा आपको, गेट सी एच भी लिखना ही पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, और ये भी लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना ही है। सिर्फ ये चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा माथाकूट नहीं है, शांति से देखो, समझ में आ जाएगा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन चीजें करनी है आपको। डन। सो ये कोड हो गया। फिर नेक्स्ट कोड है, ये वाला अच्छा है, रुपीज टू पैसा, ठीक है। सो अगर आपको पता हो तो 1 रुपये कितने होते हैं, 100 पैसा होता है। मालूम है, बचपन में ऐसा देखते थे। अगर मेरे पास 19.49 रुपीज है, तो ये कितना पैसा हुआ, ये 1949 पैसा हुआ। समझ में आया? अगर मेरे पास 2 रुपए है, तो ये कितना पैसा हुआ, 200 पैसा हुआ। समझ में आ रहा है, बेसिक मैथ्स। तो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि मेरे को रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है। मेरे को रुपीस को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। इसका मतलब है रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और पैसा मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो देखो मैं कोड लिखता हूं इसका। सबसे पहले मैंने एक रुपीज नाम का वेरिएबल बनाया, आर एस नाम का। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आर नाम का वेरिएबल बनाना है तो भी चलेगा, बट मैंने आर एस नाम का वेरिएबल बनाया। आर एस का मतलब है रुपीज। फिर मैं मैसेज प्रिंट करूंगा। फिर मैंने मैसेज प्रिंट किया, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, स्कैन एफ कर दिया। किसको स्कैन एफ किया मैंने, आर एस को। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये इनपुट का पार्ट है।
अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को पैसा फाइंड करना है, राइट, कि भाई पैसे कितने होंगे। सो पैसे कैसे फाइंड करेंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं रुपीज में 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोचो, अगर मेरे पास 2 रुपए है तो कितने पैसे हैं, 200 पैसे है मेरे पास। तो 200 कैसे मिला मेरे को, जब मैंने इसमें 100 मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को पैसा फाइंड करना है तो मैं रुपीज में 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा प्रोसेस हो गया। ठीक है। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया पैसा नाम का, पीएस। पीएस का मतलब है पैसा। आप पी नाम का भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मैंने चलो पीएस नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो पैसा कैसे मिलेगा, रुपीज इंटू 100। तो ये क्या है, ये आपका प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? वो एरिया जैसा ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एरिया वाले में रेडियस को इनपुट लेते थे, इसमें रुपीज को इनपुट लेंगे। उसमें एरिया फाइंड करते थे, इसमें पैसा फाइंड करना है। फिर अपन क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। किसको आउटपुट करेंगे, पैसा को। सो आउटपुट कैसे करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। किसको प्रिंट करोगे, पैसा को। बस हो गया, इतना ही कोड है। तो देखो, इसमें मैंने फ्लोट लिया है, ठीक है, देखो इसमें मैंने इंटीजर लिए। देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर आपको फ्लोट लेना है तो फ्लोट भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्चुअली फ्लोट लो तो फ्लोट थोड़ा बेटर है। सो ये आपका इनपुट वाला पार्ट हो गया, जिसमें मैं रुपीज को इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने प्रोसेस किया है। ठीक है, सो पैसा कैसे मिलेगा, रुपीज इंटू 100। ठीक है, सो देखो मैंने बहुत बड़ा नाम दिया है पैसा नाम का। आप इधर पीएस भी कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म पसंद है तो आप इधर पीएस कर दो। ठीक है, तो भी चलेगा। तो पैसा कैसे मिलेगा, रुपीज इंटू 100। और फिर मैंने किसको आउटपुट किया, पैसे को, पीएस को। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। इनपुट करो रुपीज को, पैसा फाइंड करो और पैसा को प्रिंट कर दो। एक और एग्जांपल देखो, ये वाला बहुत पॉपुलर है, ये काफी बार पूछते हैं ये लोग। कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, अब इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपकी इक्वेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, सो फ़ारेनहाइट की इक्वेशन क्या होती है, 5/9 C प्लस 32। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये इक्वेशन पता नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। वो केल्विन की भी होती है ना कुछ, 273 होती है आई गेस। ठीक है, बचपन में 11th 12th में शायद ऐसा कुछ था, केल्विन फाइंड करते थे, C+270 ऐसा कुछ था, राइट। सो वैसे फ़ारेनहाइट की भी इक्वेशन होती है ये वाली, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप दोनों साइड के कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो आप C/F भी कर सकते हो। तो देखो, 32 को इस बाजू भेजूंगा मैं, तो F माइनस 32 हो जाएगा। फिर 9 को मैं ऊपर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। और 5 को मैं नीचे भेजूंगा तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। समझ में आया? अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप ये इक्वेशन बना सकते हो, राइट। मैथ्स तो सबको आता है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया ना, ये इक्वेशन कैसे बनी। आपको मेन इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आपको ये इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, इसमें अपन ये वाली इक्वेशन आई गेस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाली है। आपको फ़ारेनहाइट दिया है और आपको सेल्सियस फाइंड करना है। और ये वाली जो इक्वेशन थी, कौन सी वाली, ये वाली 9/5C 5/9C प्लस 32, ये आपकी शायद से ये शायद से नहीं, यही है, यही है। 5/9 ही है ना आई गेस, कि 9/5 है, 5/9 है। नहीं, 9/5 है, उल्टा लिखा मैंने। इधर 9/5 आएगा तो फिर इधर 5/9 आ जाएगा। हाँ, इक्वेशन चेक कर लो, मतलब ये समझ याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 32। ठीक है, इक्वेशन अगर आपको पता है तो फिर आपसे हो जाएगा। मेरे को भी याद नहीं रहती, बट चलो अभी तो याद करना पड़ेगा। तो देखो, मेरे को सी दिया है, मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, एफ में, तो मेरे को ये इक्वेशन पता है। ठीक है, सो मैं इनपुट किसको करूंगा, सी को, मतलब सेंटीग्रेड को। फिर मैं प्रोसेस में क्या करूंगा, मैं एफ फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा मैं, एफ। कैसे, 9/5C प्लस 32। और आउटपुट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, एफ को प्रिंट करूंगा, बिकॉज मेरे को फ़ारेनहाइट चाहिए ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे को फ़ारेनहाइट प्रिंट करना है। तो मैं इनपुट में सेल्सियस को इनपुट लूंगा, फिर मैं प्रोसेस करूंगा और फिर मैं फ़ारेनहाइट को प्रिंट करूंगा। तो देखो फटाफट करता है। ये आपका पार्ट है, ये आपका इनपुट वाला पार्ट है, जिसमें मैंने किसको इनपुट लिया है, सी को। किसको इनपुट लिया है, सी को, मतलब सेंटीग्रेड।
ठीक है, तो ये आपका मैसेज है। और फिर आप किसको इनपुट लोगे, सी को, इस वाले वेरिएबल को। फिर आपने प्रोसेस की है, प्रोसेस में मैं क्या फाइंड करूंगा, एफ फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करेंगे, एफ कैसे मिलेगा, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, ध्यान रखना है 9/5 सी आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 9 इंटू सी डिवाइड बाय 5 प्लस 32, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने मैथ्स में लिखा है, ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते, आपको कोड में ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। सो 9 इंटू सी डिवाइड बाय 5 प्लस 32, ये हो गया। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आउटपुट करूंगा। किसको आउटपुट करूंगा, मैं एफ को। अभी आप पूछो कि भैया आपने एफ को क्यों आउटपुट किया है, बिकॉज क्वेश्चन में उसने बोला है कि एफ प्रिंट करना है मेरे को। देखो, सी टू एफ मतलब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है। तो आपको ये इक्वेशन समझ में याद होनी चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन एफ टू सी। सो इनपुट में अपन किसको इनपुट लेंगे, एफ को इनपुट लेंगे, बिकॉज एफ एफ करना है। फिर प्रोसेस में आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, 9/5 सी प्लस 32। तो अगर आप 32 को उस साइड भेजोगे तो एफ माइनस 32, फिर 5 को ऊपर भेजेंगे और 9 को नीचे भेजेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो आपको सी कैसे मिलेगा, 5/9 एफ माइनस 32। ठीक है, तो ये आपको सेंटीग्रेड मिल जाएगा। और आउटपुट किसको करोगे आप, सेंटीग्रेड को। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि सेंटीग्रेड को क्यों आउटपुट किया मैंने, बिकॉज क्वेश्चन में उसने बोला है कि मेरे को सेंटीग्रेड प्रिंट करना है। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कोड है, ये आपका किसका कोड है, इनपुट का। मैं किसको इनपुट लूंगा, एफ को, बिकॉज उसने क्वेश्चन में बोला है कि एफ को इनपुट लेना है। मतलब बोला नहीं है, बट आप समझना है कि एफ को कन्वर्ट करना है सी में, तो ऑब्वियसली आपको एफ तो चाहिए, तो एफ को इनपुट लेना जरूरी है। फिर ये मैंने मैसेज लिखा है, और फिर मैंने किसको स्कैन किया है, एफ को। फिर मैंने प्रोसेस किया है। प्रोसेस में मैंने इक्वेशन लिखी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, कि भाई आपका सी कैसे मिलेगा आपको, एफ माइनस 32 इंटू 5, सॉरी सॉरी, हाँ, अरे हाँ, एफ माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, सी मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया, डन। और फिर मैं किसको आउटपुट करूंगा, सी को। ठीक है, तो ये जो आपकी लास्ट वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, आपकी आउटपुट की है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, आउटपुट ऐसे करता है, परसेंटेज एफ और सी को प्रिंट करेंगे अपन, डन। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा कि कोई भी कोड आता है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अभी आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि किस चीज को आपको इनपुट लेना है और किस चीज को आपको प्रिंट करना है, ऐसा क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि एफ टू सी करना है, इसका मतलब है एफ को इनपुट लेना है और सी को प्रिंट करना है। तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, समझ में आ रहा है। बाकी तो कुछ है नहीं, इनपुट करना तो सबको आता है स्कैन एफ से, आउटपुट करना भी सबको आता है प्रिंट एफ से, बट अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको फॉर्मूला के बिना तो हो नहीं पाएगा, राइट। सो अपन ने एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात की। ये जो क्वेश्चन है इसमें इनपुट नहीं था, तो आपको ये क्वेश्चन करके नहीं आना, ये मत करके आना, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया आपको। आपको एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन करके आना है, एरिया ऑफ सर्कल विथ इनपुट। इसमें इनपुट के साथ था, अपना जो कोड था वो इनपुट के साथ था। अपन ने रेडियस को इनपुट लिया था, फिर मैंने एरिया फाइंड किया, पाई आर स्क्वायर, और फिर मैंने एरिया को प्रिंट कर लिया। समझ में आया। फिर अपन ने रुपीज वाला क्वेश्चन किया था, मैं रुपीज को इनपुट लूंगा, फिर मैं पैसा फाइंड करूंगा, पैसा कैसा मिलता है, रुपीज इंटू 100, और फिर मैं किसको प्रिंट करूंगा, पैसा को। फिर अपन ने सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट किया था, तो मैं सी को इनपुट लूंगा, फिर मैं एफ कैलकुलेट करूंगा, 9/5 सी प्लस 32, और फिर मैं एफ को प्रिंट करूंगा। फिर अपन ने एफ टू सी वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें मैं एफ को इनपुट लूंगा, फिर मैं सी कैलकुलेट करूंगा। सी कैसे मिलता है, ऐसे 5/9 एफ माइनस 32, और फिर मैं किसको प्रिंट करूंगा, सी को। समझ में आ रहा है, एफ को इनपुट लेंगे, सी को प्रिंट करेंगे, सी को इनपुट लेंगे, एफ को प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है ये 4 मार्क और 7 मार्क में आ सकता है। तो आपको अगर 4 मार्क या 7 मार्क में आ जाए तो आपको डायरेक्ट कोड लिखना है, सबसे पहले कोड लिखोगे। सेकंड चीज, आपको सैंपल इनपुट पे रन करना है।
सैंपल इनपुट आउटपुट आपको शो करना है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। अगर उसने आपको बोला है कि C2F वाला कोड करके दिखाओ, अगर उसने ऐसा बोला है C2F वाला कोड करके दिखाओ, तो सबसे पहले आप कोड लिख के आओगे, ठीक है। इसके आपके 5 मार्क मिल जाएंगे, आपको 5 से 6 मार्क इसके मिल जाएंगे। और फिर आपको आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट वाला एक क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट वाला एक रखना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सी को इनपुट ले रहा हूं, अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, और अगर मैं आउटपुट कर रहा हूं, ठीक है। सो आउटपुट किसको करूंगा मैं, एफ को। 9/5C+32, ठीक है। ये मेरा प्रोसीजर है ना। तो ये भी आप लिख के आ जाना, ठीक है। इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बट लिख के आ जाना, अच्छा लगता है। तो ये जो है कोड, इसके 5 से 6 मार्क मिलेंगे आपको। और इनपुट आउटपुट कैसे लिखना है, देखो मैं बताता हूं। आपको ऐसा बोलना है कि लेट सी की वैल्यू, मान लो मैंने ले ली 5, मतलब मेरे पास 5 डिग्री तापमान है। तो मेरा एफ कैसे कैलकुलेट होगा, 9/5 × सी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 32, तो 5 से 5 कट, 9 + 32 कितना होता है 41, मतलब मेरा फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा 41 होगा। तो आपको ऐसा बताना है कि मेरा जो कोड है वो सही है। मतलब अगर मैं इसको इनपुट लेता हूं, तो मेरा ये आउटपुट आएगा। आपको ऐसा शो करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी के जो 1-2 मार्क है, कितना मार्क्स है, 1-2 मार्क जितने भी बचे, वो आपको इसके मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ कोड लिख के मत आना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। सो आज के वीडियो में अपन ने 5 कोड डिस्कस किए। नेक्स्ट वाले वीडियो में और 5 कोड डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।